नमस्कार, मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर के दिन भर की, छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। शोपियां मुठभेड़ में लश्कर आतंकी जाकिर गनई मारा गया। सुबह ताजा गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों को मिली सफलता। आतंकियों की तलाश में 5वें दिन भी ऑपरेशन जारी। श्री अमरनाथ यात्रियों का आंकड़ा 1 लाख के हुआ पार। अब तक 1,13,000 ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। जम्मू से 9,837 अमरनाथ यात्रियों का 7वां जत्था कश्मीर पहुंचा। पहले 5 दिनों में ही अंतर ध्यान हुए बाबा बर्फानी। तापमान वृद्धि, भीड़, प्रदूषण बिगड़ने के प्रमुख कारण। भक्तों की आस्था अडिग, लाखों श्रद्धालु दर्शनों को कतार में। इल्तिजा मुफ्ती ने श्री अमरनाथ गुफा क्षेत्र में बढ़ते निर्माण पर जताई चिंता। रोपवे परियोजना और बढ़ती भीड़ से पर्यावरण पर असर की आशंका जताई। श्राइन बोर्ड से पवित्र स्थल की संवेदनशीलता का ध्यान रखने की अपील की। बाबा बर्फानी के पिघलने पर बोले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। कहा, हिमलिंग के बने रहना प्रकृति और ईश्वर की इच्छा पर निर्भर। श्रद्धालुओं से अनावश्यक अटकलों से बचने की अपील। प्रशासन ने अमरनाथ यात्रियों से एडवांस रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की। बिना वैध परमिट किसी को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। यात्रियों को नियमों का पालन करने के लिए सख्त हिदायत दी गई। मनीगाम पंजीकरण अनियमितताओं की जांच में जुटा गांदरबल प्रशासन। श्रद्धालुओं को दलालों और बिचौलियों से सतर्क रहने की सलाह। केवल अधिकृत केंद्र से ही अमरनाथ यात्रा पंजीकरण कराने की अपील। पंजीकरण अनियमितताओं पर गांदरबल में 4 टीचर्स को तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित। सीईओ ने नोडल अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जारी किया आदेश। निलंबन का कारण आदेश में नहीं किया गया स्पष्ट। अमित शाह ने भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से की बात। केंद्र ने जम्मू कश्मीर को हर संभव सहायता का दिया भरोसा। बारिश के चलते प्रशासन अलर्ट, राहत और सुरक्षा उपाय तेज। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 2 नए शिक्षा कार्यक्रमों का किया शुभारंभ। 113 नवनियुक्त लेक्चरर्स को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम। शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने 113 नवनियुक्त लेक्चरर्स को दी बधाई। कहा, यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि विश्वास और उम्मीद का प्रतीक है। नए शिक्षकों से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की अपील। अनंतनाग पुलिस ने अमरनाथ यात्रा रूट पर 3 OGW को किया गिरफ्तार। अत्याधुनिक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से संदिग्धों की पहचान हुई। सुरक्षा ग्रिड को मजबूत बनाने और यात्रा सुरक्षित रखने में तकनीक मददगार साबित हुई। बारामूला के उड़ी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। तलाशी अभियान के दौरान 2 AK-56 राइफल, पिस्तौल और 5 ग्रेनेड मिले। पुलिस ने हथियारों की खेप कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने श्रीनगर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। LOC, आतंकवाद विरोधी अभियान और अमरनाथ यात्रा सुरक्षा पर हुई विस्तृत चर्चा। सेना प्रमुख ने जवानों की पेशेवर दक्षता और समर्पण की सराहना की। श्रीनगर के नौगाम में वाहन की टक्कर से 3 CRPF जवान घायल। अमरनाथ यात्रा ड्यूटी के दौरान हादसा, चालक गिरफ्तार। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। राजधान पास पर पर्यटकों की कार गहरी खाई में गिरी। जिस समय कार गिरी, पर्यटक ले रहे थे तस्वीरें। हैंड ब्रेक न लगी होने से पेश आया हादसा। राज्य का दर्जा बहाली के लिए NC के प्रदर्शन को सिविल सोसाइटी का समर्थन। उमर बोले, क्षेत्रीय दलों को 20 जुलाई के जंतर मंतर प्रदर्शन में किया जाएगा आमंत्रित। अमित शाह ने बारिश की स्थिति पर बात कर हर संभव मदद का दिया भरोसा। कटरा में NC की राज्य का दर्जा बहाली को लेकर बैठक। डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने 12 जुलाई को चलो जम्मू का आह्वान किया। राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं से जुटने की अपील। उधमपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की विशेष बैठक आयोजित। डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने राज्यों का दर्जा बहाली अभियान पर की चर्चा। कार्यकर्ताओं को आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा से करवाया अवगत। देवा बटाला के शरणार्थी परिवारों ने सत शर्मा से भूमि अधिकार और मुआवजे की मांग। सीमा तटबंध निर्माण से कृषि भूमि प्रभावित होने का मुद्दा उठाया। सत शर्मा बोले, शरणार्थियों के अधिकार और सम्मान के लिए भाजपा प्रतिबद्ध।
सीआई के नेश नगर में 2 अलग-अलग जगहों पर की छापेमारी। ये कार्रवाई यूएपीए और आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज मामले में हुई। पाकिस्तान में रह रहे 2 आरोपियों के घरों की तलाशी ली गई। बांदीपुरा के तुलेल में लापता बच्चे की तलाश तीसरे दिन भी जारी। लोगों का प्रदर्शनकारियों ने प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम नहीं होने का लगाया आरोप। विशेष गोताखोरों और आधुनिक उपकरणों के साथ बचाव अभियान तेज करने की मांग। जम्मू कश्मीर में 15 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। चिनाब घाटी और पीर पंजाल में अचानक बाढ़ का खतरा। लोगों को नदी नालों लैंडस्लाइड वाले इलाकों से दूर रहने को कहा गया। किश्तवाड़, डोडा व पीर पंजाल में मौसम विभाग का येलो अलर्ट। ऐसे में प्रशासन ने मिंदल माता व मचेल यात्रा को किया स्थगित। अगले आदेश के बाद ही बहाल होगी अब ये यात्राएं। भद्रवा में बिना अनुमति ट्रैकिंग, कैंपिंग और हाइकिंग पर रोक। सुरक्षा और प्राकृतिक खतरों के मद्देनजर प्रशासन का बड़ा फैसला। आदेश उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। लैंडस्लाइड के कारण श्री माता वैष्णो देवी बैटरी कार ट्रैक हुआ बंद। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर अगले आदेश तक सेवा स्थगित। सुरक्षित होने के बाद ही दोबारा शुरू होगी बैटरी कार सेवा। जेड मोड़ के पास महिला श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ी। एसएसबी एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। पंजाब की सपना कुमारी को सांस लेने में तकलीफ के बाद मिला तत्काल इलाज। स्ट्रेचर के जरिए सुरक्षित मेडिकल कैंप पहुंचाया। ठाठरी में बादल फटने के बाद एनएच 244 पर एक तरफा यातायात बहाल। सड़क से मलबा हटाने का कार्य तेजी से जारी। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की। मंडी में भालू के लगातार हमलों से 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। 3 दिनों से जारी हमलों के बाद पूरे इलाके के लोगों में भारी दहशत। स्थानीय लोगों ने वन्यजीव विभाग से भालू को तुरंत पकड़ने की मांग की। चन्नू-चक रिंग रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बुजुर्ग साइकिल सवार की मौत। मृतक की पहचान नहीं हो पाई। शव जीएमसी जम्मू की मोर्चरी में रखा गया। कानाचक पुलिस ने पहचान के लिए लोगों से सहयोग की अपील की। जीएमसी की नई नीतियों पर ठेकेदारों ने जताई कड़ी आपत्ति। डीएलपी, ईएमडी नियम और भुगतान में देरी को बताया बड़ी समस्या। ठेकेदारों ने विकास कार्य प्रभावित होने की आशंका जताई। आरएसपुरा में अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। अधिक बिजली बिलों को लेकर बिजली विभाग और एनसी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पूर्व उप प्रधान अशोक कुमार की अगुवाई में जल्द समाधान की मांग। श्री गंगानगर दुष्कर्म पीड़िता की मौत पर विश्नाम में विरोध प्रदर्शन। शिवसेना हिंदुस्तान ने आरोपियों को फांसी देने की मांग उठाई। गणेश चौधरी की अगुवाई में राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। पूर्व डीडीसी अध्यक्ष सफीना बेग नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुई शामिल। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने पार्टी में उनका स्वागत किया। सफीना बेग बोली, पार्टी को आगे ले जाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगी। बनी के सरथल में 35 कनाल सरकारी भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई। प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाकर एक स्थायी ढांचे को किया सील। सरकारी और वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जीएमसी कामला 24 घंटे सेवा में तैनात। बारिश के बावजूद तवी रिवर फ्रंट पर सफाई और सुविधाएं जारी। आयुक्त डॉक्टर देवांश यादव ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। जेकेपीसीआई कॉलेज एसोसिएशन ने फार्मेसी परीक्षा अथॉरिटी पर गंभीर चिंता जताई। छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। एसोसिएशन ने फार्मेसी शिक्षा में अव्यवस्था को लेकर आवाज उठाई। आरएस पठानिया ने नेंका पर ध्यान भटकाने की राजनीति का लगाया आरोप। चुनावी वादे पूरा न करने और भ्रष्टाचार के आरोपों पर सरकार से मांगा जवाब। अवैध खनन मामले की जांच और जवाबदेही की उठाई मांग। कंथान सरूड़ी को मॉडल विलेज बनाने के लिए 2.70 करोड़ की विकास योजनाओं का ऐलान। विधायक कुलदीप राज दुबे ने जनता दरबार में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। व्यू पॉइंट, सामुदायिक भवन और आधारभूत सुविधाओं का होगा विकास। पंचेरी मोंगरी शॉर्ट रूट सड़क का निर्माण जल्द होगा शुरू। विधायक पवन कुमार गुप्ता ने करोड़ों की परियोजना की दी जानकारी। सड़क बनने से दूरी घटेगी, लोगों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी। 3.75 करोड़ की प्रॉपर्टी धोखाधड़ी मामले में क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की। छन्नी डीली निवासी पर धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप। ईओडब्ल्यू ने बैंक रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन की जांच शुरू की।
कठुआ पुलिस ने अवैध खनन करते 2 डंपर और 1 एक्सकावेटर जब्त किया। बिना वैध अनुमति निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहन पकड़े गए। जब्त वाहन आगे की कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सौंपे गए। कुपवाड़ा में राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में पूर्व पटवारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। सरकारी रिकॉर्ड में फर्जीवाड़े कर पैतृक भूमि हड़पने का आरोप। क्राइम ब्रांच की जांच के बाद मामला अदालत पहुंचा। बिहार के प्रवीण कुमार की राष्ट्रीय एकता पदयात्रा कश्मीर पहुंची। कन्याकुमारी से शुरू हुई पदयात्रा ने 18 राज्यों का सफर किया पूरा। श्रीनगर के लाल चौक पर होगा पदयात्रा का औपचारिक समापन। उधमपुर में धार रोड पर कार और बुलेट में आमने सामने हुई टक्कर। हादसे में घायल बुलेट सवार को जीएमसी उधमपुर पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। महंत रामेश्वर दास और राजेंद्र शर्मा ने अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं की दी जानकारी। दावा किया कि अमरनाथ यात्रियों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं तैयार। श्रद्धालुओं से यात्रा शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की गई। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।